सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे ईश्वर की दया से स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 11 प्रत्यय पढ़ेंगे। यह पाठ कक्षा 6 के छात्रों के लिए है। पाठ 11 प्रत्यय। बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा क्या है, वो पानी में तैर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे क्या शब्द लिखा है, तैराक। फिर नीचे क्या लिखा है, तैर धन आक। फिर हम दूसरे चित्र में देखेंगे, आपको यहाँ पे बंदरिया का चित्र दिख रहा है और वहां पे उसका नाम लिखा है बंदरिया। अब आप देखेंगे उसी के नीचे कैसे लिखा है, बंदर धन इया। यहाँ पे बंदरिया शब्द को अलग करके लिखा गया है, बंदर धन इया। उसी तरीके से तैराक को भी अलग करके लिखा है, तैर धन आक। आखिरी वाले चित्र में हम देखेंगे चित्रकार। एक आदमी जो है वो चित्र को बना रहा है, तो क्या लिखा है, चित्रकार। तो इसे अलग करके कैसे लिखा है, चित्र धन आकार। तो हम देखेंगे बच्चों, उपयुक्त चित्रों में जो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, इनके नीचे लिखे शब्द तैर, बंदर और चित्र शब्दों में क्रमशः आक, इया और कार शब्दांश लगाकर बने हैं। इस प्रकार नए शब्दों की रचना करने वाले ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय क्योंकि शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। बच्चों, प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इनका अन्य शब्दों की तरह वाक्यों में स्वतंत्र रूप से भी नहीं किया जाता। प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। फिर से बता रही हूं मैं, प्रत्यय जो है वो शब्दों के अंत में मतलब आखिरी में जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर ये उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं और नए शब्दों को बनाते हैं। जैसे बच्चों, एक तरफ लिखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे छात्रा, और दूसरी तरफ क्या लिखा है, छात्रा। सॉरी, पहले लिखा है छात्र, फिर उसके बगल में क्या लिखा है, छात्रा। अब आप बीच में देख रहे हैं क्या लिखा है, आ। अब ये आखिरी में क्या जुड़ जाएगा, इसमें आ। तो छात्र है, अब उसमें आ हम जोड़ देंगे अंत में, तो क्या बन जाएगा, छात्रा। फिर मैल है, अब हम इसमें आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मैला। फिर भूख है, फिर हम इसमें आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, भूखा। तो बच्चों, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके रूप व अर्थ में परिवर्तन करके, बदलाव करके नए शब्दों को बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रत्यय के भेद, मतलब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला कृत्य प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला हम देखेंगे कृत्य प्रत्यय। अब यहाँ पे देखो बच्चों, किसका चित्र है, खिलौना। क्या लिखा है यहाँ पे, खेल धन औना, जिसको मिलाने से शब्द बना खिलौना। फिर हम देखेंगे चिड़िया, देखिए उड़ रही है, तो क्या लिखा है, उड़ धन आन, तो क्या शब्द बना, उड़ान। यहाँ पे आ को हटाएंगे तो आ की क्या यहाँ पे आ रही है, मात्रा आ रही है, उड़ान। फिर हम देखेंगे बच्चों, आखिरी है ओढ़नी, ओढ़ धन नी। क्रिया या क्रियाओं के मूल रूप अर्थात धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से बता रही हूं मैं, क्रिया या क्रियाओं के मूल रूप अर्थात धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया बनाने वाले प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य प्रत्ययों के सहयोग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, कृदंत शब्दों के कुछ उदाहरण हैं,
अब हम उन्हें भी देखेंगे। एक तरफ देखो बच्चों लिखा है प्रत्यय और दूसरी तरफ क्या लिखा है, क्रिया धातु, और उसके बाद क्या लिखा है, शब्द। तो प्रत्यय क्या है हमारा पहला, ई, और क्रिया धातु क्या है, हंस, बोल और पढ़। अब इससे क्या शब्द बना, हंस से हंसी। अब आपको क्या सुनाई दे रहा है, हंस के बाद क्या सुनाई दे रहा है, ई, तो ई क्या है हमारा, प्रत्यय है। फिर बोल का बोली, आखिरी में आपको क्या सुनाई दे रहा है, ई, तो ई क्या है हमारा, प्रत्यय। उसी तरीके से पढ़ाई, ई सुनाई दे रहा है, इसमें भी आपको अंत में तो जो लगा है अंत में ई, वो क्या है हमारा, प्रत्यय। फिर हम दूसरा उदाहरण देखेंगे बच्चों, आई, और क्रिया धातु क्या है, लिख, सुन और लड़। उसी प्रकार उससे क्या शब्द बना, लिख में आपने आखिरी में अंत में क्या शब्द लगा दिया, प्रत्यय, आई प्रत्यय लगा दिया, तो लिख से क्या हो गया, लिखाई। फिर सुन से सुनाई, फिर लड़ से लड़ाई। फिर हम देखेंगे बच्चों आन, आन हमारा प्रत्यय है और क्रिया धातु क्या है, मिल, उड़ और चाल। अब मिल में हमने आन प्रत्यय लगा दिया अंत में आखिर में, तो क्या शब्द बना, मिल से मिलान, आखिरी में आपको क्या सुनाई दे रहा है, आन। फिर क्या है, उड़ान, फिर चलान। ये क्या है, हमारे शब्द बने हैं, किससे बने हैं ये हमारे, मिल, उड़, चाल। इसमें क्या प्रत्यय लगाया हमने, आन। अब हम देखेंगे बच्चों हमारा दूसरा प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय। आप यहाँ पे देखिए, आपको चित्र दिख रहा है, क्या रखा है, मिठाई। कैसे बना है ये शब्द, मीठा धन आई। दूसरा है हमारा फूलदान, कैसे बना है ये अलग करके, फूल धन दान। फिर हम देखेंगे मालिन, माली धन इन। तो बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से बता रही हूं मैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण। पहला प्रत्यय हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, पहला हेडिंग है प्रत्यय, दूसरा है मूल शब्द और तीसरा है नए शब्द। तो प्रत्यय क्या है हमारा पहला, आ, और मूल शब्द क्या है, भूख, प्यास या फिर मैल। इससे क्या शब्द बना, नया शब्द क्या बना, भूख में हमने आ प्रत्यय लगा दिया तो बना भूखा। फिर प्यास में हमने आ लगा दिया तो बना प्यासा। फिर मैल है तो फिर इसमें हमने आ प्रत्यय लगाया तो बना मैला। फिर हम देखेंगे बच्चों आना, आना हमारा प्रत्यय है, मूल शब्द क्या है, घर, साल या फिर रोज। फिर हमने देखिए घर में आना लगा दिया, आना हमारा प्रत्यय है, घर में आना लगा दिया तो हो गया घराना, सालाना, और फिर रोज है तो रोजाना। फिर हम देखेंगे हमारा दूसरा प्रत्यय है पन, पन हमारा प्रत्यय है और मूल शब्द है हमारा बच्चा, लड़का या पीला। अब बच्चा है तो इसमें हमने फिर पन शब्द लगा दिया तो क्या हो गया बचपन, लड़का है लड़कपन, और फिर पीला है तो पीलापन। ये क्या बना, नए शब्द बने। फिर हम देखेंगे वान, वान हमारा प्रत्यय है और मूल शब्द है हमारा गुण, बल या फिर दया। ये मूल शब्द से हमें प्रत्यय को लगा करके नए शब्द हमने बनाए, तो गुण से बना गुणवान, फिर बल से बना बलवान और दया से बना दयावान। फिर हम देखेंगे बच्चों हमारा कार, कार हमारा प्रत्यय है और फिर मूल शब्द हमारा क्या है कथा, चित्र या फिर नाटक। इससे हमारा नए शब्द क्या बने, कथा में हमने कार को आखिर में लगा दिया प्रत्यय को कथा के आगे तो कथाकार। फिर चित्र में हमने प्रत्यय लगा दिया कार का तो हो गया चित्रकार। फिर नाटक में हमने लगा दिया तो नाटककार।
बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको इस पाठ का सारांश बताती हूँ कि शब्दों के अंत में लगकर जो शब्दांश नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं। प्रत्यय के दो मुख्य भेद होते हैं, पहला कृत्य प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। फिर धातुओं के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय और अन्य शब्दों के अंत में जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्ययों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको आज का ये पाठ 11 प्रत्यय पढ़कर समझाया। आप सभी बच्चों को आज का ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ जिसे आप अपनी हिंदी भाषा की कॉपी में लिखेंगे और कुछ कार्य अपनी किताब में करेंगे। धन्यवाद।